जय हिंद साथियों, आप सबको पता होगा कि वर्णमाला की ये तीसरे नंबर की क्लास है जो कि बहुत अच्छी है। देखिएगा, अब तक आपने थ्योरी बहुत सीख ली है, सेकंड क्लास में भी आपने बहुत क्वेश्चंस के साथ में बहुत ज्यादा थ्योरी को देखा। अब आपको देखिएगा यूपी पुलिस में जो अब तक एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वर्णमाला से, जो मैंने आपको बता दिया ना, उसी में से अब आप फटाफट जो है सारे क्वेश्चंस को बनाने लग जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको यूपीएसआई अलग अलग एग्जाम में बड़े बड़े एग्जाम के भी क्वेश्चंस आज आपको दिखा दूंगा, आप चुटकियों में कर देंगे। देखिएगा, एक दो टाइप रहेगा जो आपको दिक्कत करेगा, देखिए उसको सही बता रहे, उस टाइप को सिर्फ वही व्यक्ति उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है वर्णमाला में से जिसने शानदार पढ़ा होगा और अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। मतलब अगर 40 लाख फॉर्म है तो उसमें से मात्र 10 लाख बच्चे ही कर पाएंगे उस टाइप के जो वर्णमाला के सवाल को। 40 में से समझ लो कि 30 तो एकदम बेकार है। सही बता रहे हैं, मतलब अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया, इसका क्वेश्चन वो आया है, कई बार आया है, कम से कम 10 से 12 प्रश्न उस टॉपिक से आए थे, उस टाइप से आए थे, तो उसको हम करना बिल्कुल आपको सिखा दूंगा। किस तरीके से बनाया जाता है वो आपको बता दूंगा, छोटी सी अप्रोच रहेगी। तो चलिएगा, देखिएगा यूपी पुलिस के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी इनको सॉल्व करते हैं। एंड यार, अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना है। वीडियो लंबा होगा, चलेगा बहुत, देखिए कम से कम 50-60 क्वेश्चन और बच गए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उनको आज छोड़ दूंगा। अगर आप कहेंगे तो बता दूंगा, कल जो टॉपिक चलेगा वो विराम चिन्ह वाला चलेगा। देखिएगा, सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। ठीक है, कौन से शब्द में, अच्छा सुनिएगा, पहला सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं ताकि कमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा एंड आप जो है वो एकदम प्रेजेंट आपकी लग जाएगी। तो पहला सवाल मैं आपके लिए रख देता हूं कि कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है। मात्र, क्रम, मातृभूमि या मूर्धा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई किसी तरह की कोई भी रोक टोक जल्दबाजी नहीं है। दूसरा सवाल देखिएगा, वर्णों के कितने भेद होते हैं। देखिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं, 10, 2, 7 या 8। ये 2018 के पेपर में आया था, आसान सवाल है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वरों की संख्या 11 एंड व्यंजन की संख्या 33 होती है। एक सवाल आया था, देखिएगा, स्वरों की संख्या 11 और ए में दे रखा था 11, दूसरा ऑप्शन था 13, इस तरह से लिखा हुआ था। लेकिन जब यहां पर आपको 11 भी मिल रहा है, स्वरों की संख्या 13 भी मिल रही है, तो 11 को प्राथमिकता देना, क्योंकि आयोग ने 11 ही माना है। समझ में आ गया ना जी, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए, श का उच्चारण स्थान क्या होता है। श मतलब हो गया शीटी वाला सा, शेष लिखते ना, जैसे शेष, यस और नो, शेर, तो वही है। तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। 2 शब्द याद रखना बहुत जरूरी है। देखिएगा, लिख लीजिएगा य और एक और लिख लीजिएगा श। ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो तालव्य में आते हैं, मतलब तालु में आते हैं। यश एक नाम है, यश, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, य इधर हो गया, श इधर हो गया, मतलब यश जो होता है वो तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण है, तो ये हो जाएगा तालु, मतलब हो जाएगा तालव्य। कितना आसानी से देखिए आपने कर दिया, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको। आगे देखिएगा, ए, ये जो होता है ना, जो जैसे आपने देखा होगा, ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। पहले आपको ये पता रहना चाहिए। देखिएगा, मैंने आपको, क्योंकि देखिए 4 जो होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं, इन चारों को मैंने एकदम खोल के आपको जो संधि विच्छेद करके आपको बता दिया है। ए को देखिएगा, पहले आप समझना, ये जो ए लिखा हुआ है इसको खोलेंगे कैसे, छोटा आ प्लस छोटी ए, ये ऐसे ही खोलेंगे ना। अब इसमें बोल रखा है, इसको हम बोलते क्या है पता है, छोटी ए हो या बड़ी ए हो, इन दोनों को बोलते हैं कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। तो देखिएगा, ये आपको पता होगा, छोटा आ जो होता है, ये इसकी ध्वनि क्या होती है, कंठ की। छोटा आ हो या बड़ा आ हो, दोनों, या फिर हा हो, ये तीनों जो होते हैं वो कंठ होते हैं, और का वर्ग पूरा कंठ होता है। बाकी ये जो वर्ग, ये जो है छोटी ए, ये जो है ये क्या होता है बताओ, ये तालु से बोले जाने वाला है। क्या है, ये तालु से बोले जाने वाला है। तो अब इन दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा कंठ तालु, मतलब सी वाला हो जाएगा। समझ में आ गया। इसे पहले आप खोल दीजिएगा, खोलेंगे तो छोटा आ जाएगा और छोटी ए आ जाएगी। ये कंठ होता है, ये तालु होता है, तो दोनों को मिश्रित रूप ही तो ये है, तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य। समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखिएगा 2018 का, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। अब तालु के बारे में देखिएगा, त, श, प, क। मैंने आपको बताया था जो यश है, क्या, यश मतलब या और शा, दोनों के दोनों बड़े चालू होते हैं, इसीलिए इनको तालु बोलते हैं। तो यश, चालू, तालु, तो ये हो जाएगा तालव्य ध्वनि कौन सी है बताओ इसमें, य और श। तो य तो नहीं है, श वाला जो है वो तालव्य ध्वनि है।
समझ में बात आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं होगा तो वर्ग वाले आ जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में देखिएगा, घोष और अघोष के बारे में बहुत आसान सवाल आते हैं, लेकिन आपको पता रहना चाहिए। देखिएगा, घोष और अघोष में क्या होता है? अघोष वो होते हैं जो आपका वर्ग होता है ना, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त प, इस तरह से। तो उनमें जो पहला और दूसरा कॉलम होता है ऊपर से नीचे तक, उन्हें बोलते हैं अघोष। क्या बोलते हैं उसको? अघोष बोलते हैं। तो अघोष में पहला और दूसरा कॉलम आता है। क्या? पहला जो होता है, पहला और दूसरा कॉलम आता है। तो ऐसे में पहले कॉलम में क्या आ रहा है बताओ? का आ रहा है। तो पहले नंबर पे का आ गया। इसके बाद में देखो, घा जो होता है वो 4 नंबर पर आता है, गा जो होता है 3 नंबर पे, और जा जो है वो कौन से नंबर पर आता है ये आप बताएंगे। तो ऐसे में देखिएगा, यहाँ पर हमको पहला और दूसरा चाहिए। क्या? पहला और दूसरा चाहिए। तो पहले में हमारा का आ गया, इसलिए ये अघोष हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा, मैं आगे इधर आप देखिएगा, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या हो जाता है? देखिएगा, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या होता है? पहले मैं आपको करके बताता हूं, ये जो इसमें बोला है। जैसे मान लीजिएगा, ये हमने लिखा छ, ठीक है, छतरी लिखते हैं, वो छ हो गया। इसे हम तोड़ेंगे तो कैसे लिखते हैं बताओगे? क प्लस ये देखो पेचरा हुआ सा, इसको ऐसे ही लिखते हैं ना। तो मैंने क्या बोला? स्वर रहित व्यंजन। एक बात होता है, किसी भी वर्ण के नीचे अगर आप हलंत लगा देते हैं तो वो वर्ण जो होता है वो स्वर रहित हो जाता है, मतलब उसमें से स्वर हट गया। आगे देखिएगा, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, तो इसमें हमने हलंत लगा दिया, इसमें तो हमने स्वर हटा दिया। आगे स्वर सहित, इसमें हमने हलंत नहीं लगाया है, मतलब इसके अंदर आ, छोटा आ अभी है। तो ऐसे में ये स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर कहलाता है। समझ में बात आ रहा है जी? आना भी चाहिए। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित व्यंजन है? देखिए सर जी, नासिका द्वारा 5 उच्चारित, मैं आपको लिख देता हूं। पहला देखिएगा, पहले आपको पता होगा ये वाला डा होता है, आगे बिंदी होता है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है ये देखो न्या, ठीक है, और उसके बाद में न्या। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में होता है आपका न, और होता है फिर मां। तो ये जो 5 हैं, ये नासिक द्वारा जो होते हैं उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा, व्यंजन है। तो ऐसे में इनमें से कौन सा आ रहा है? देखो बताओ, डा आ रहा है। क्या आ रहा है? डा। देखिएगा मेरे भाई, दोनों डा डलिया, क्या डा डिविया या डलिया कह दो। ऐसे में अंतर समझना, ये वाला डा जो होता है का वर्ग का पंचम, उसमें लास्ट में बिंदी सा आता है, ठीक है, और बाकी जो ये मूर्धन्य होता है, क्या, जो च छ ज झ या, और टा वर्ग में जो होता है ट ठ ड, ये जो होता है इसमें बिंदी नहीं आता, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नासिक थोड़ी है ये। तो इसीलिए हमारा ए वाला सही आंसर है। इन दोनों में अंतर होना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, ये डाडलिया जो है, अगर आगे इसका बिंदी लगा दूं ना तो समझ लो ये भी नासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा। तो कई ने तो देखो इसमें डा लगा दिया होगा और कई ने ये सी वाला लगा दिया होगा। सिर्फ बिंदी की पहचान है तो आप 2019 में आए हुए यूपी पुलिस के सवाल को कर सकते थे, नहीं तो गलत हो गया होगा। और बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया होगा कि जी हमारा तो जे आई रहा है, एकदम साहब गलत बता दिए। लेकिन इसलिए याद रखना भाई, अगर डा आगे बिंदी है तो आगे बिंदी है तो समझ लेना कि वो जो होता है वो नासिक है। लेकिन अगर कोई बिंदी नहीं है तो फिर वो नासिक नहीं है, वो फिर आपको पता होगा तीसरा होता है ट ठ ड, वो वाला होता है। आगे देखिएगा, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को वर्णमाला बोलते हैं। वर्ण है, उनकी एक माला बना दी, समुदाय बना दी, तो वो वर्णमाला हो गया। क्या हो गया जी? वर्णमाला हो गया। चलिए आगे देखिएगा, बहुत ज्यादा सवाल है इसलिए हम ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, बैक टू बैक चलेंगे। आज वैसे दावत है और मैं दावत जो है वो खाने बाद में जाऊंगा, पहले ये वाली दावत आपको खिला देता हूं, आपका एकदम डाइजेस्ट एकदम चकाचक हो जाएगा। शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बताओ। स्वर, व्यंजन, अयोगवा या वर्ण होती है? स्वर देखिएगा, शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वो वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। समझ में बात आ रहा है जी? अयोगवा में कौन सा होता है? छोटी अंग और बड़ी अंग। छोटी अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार, और बड़ी अंग को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। और समझ में आता है ना? और एक होता है छोटा, उसके ऊपर चंद्र बिंदी होती है, उसको अनुनासिक बोलते हैं। जो मुंह और नाक दोनों से ध्वनियां निकलती है उसे अनुनासिक। यूपी पुलिस एसआई 2021 में आया था ये क्वेश्चन। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। देखिएगा, यहां पर दे रखा है 11 और यहां पर 13 भी है, तो
तो इसलिए 11 और 13 आ जाए तो आपको 11 वाला ऑप्शन मान लेना है। यूपीएसआई में आया था 2017 में। देखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनको किसी वर्ण की जरूरत नहीं होती है बोलने में, वो होते हैं स्वर। और जिनका उच्चारण किसी की मदद से होता है, डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वो व्यंजन होते हैं। तो उच्चारण स्वतंत्र हो गया मतलब स्वर हो गया जी। ठीक है, आगे देखिएगा, व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? भाई मैंने यहां पर एक सवाल बताया था आपको। देखिएगा, किसी भी व्यंजन को, कोई भी व्यंजन है उसको स्वर रहित मतलब उसमें से स्वर हटा देना है तो हमें क्या लगाना होता है? हलंत लगाना होता है। छोटी सी जानकारी सवाल के रूप में आ गई और 2019 में पूछा जाने वाला सवाल कि देखिएगा, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो वो हलंत होता है। देखो, छोटी सी जानकारी सवाल के रूप में आ गई, मतलब 2 नंबर आपका बन गया। समझ में बात आ रहा है जी? अनुनासिक क्या होता है? देखो, अनुनासिक होता है जैसे छोटा ऊपर चंद्रबिंदी हो गया। अनुनासिक का मतलब कि ऐसी ध्वनि जो नाक और मुंह दोनों से निकले उसे अनुनासिक बोलते हैं। वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है? ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उनको व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। और जो किसी की सहायता से न बोले जाएं उनको स्वर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? देखो, समृत वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, टेंशन मत करो, उसको बता दूंगा मैं। अरे बताने को क्या यार, इसका तो आप कर ही लीजिएगा। देखिए, समृत स्वर के अंदर क्या आता है वो आप लिख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। समृत स्वर में क्या होता है? ए ए उ लिख लीजिएगा 4, ये लिख लीजिए ए और ये हो जाएगा बड़ी, और लिख लीजिएगा ओ और ये हो जाएगा बड़ा ऊ, बस लिख लीजिए। ये समृत स्वर में आता है। क्या आता है? ये समृत स्वर में आता है। तो इनमें से कौन सा? ए ये आ गया, चलो ये हो गया, सी वाला सही हो जाएगा। देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? 2018 यूपी पुलिस में आया है, करके बताइएगा भाई। ऐसे ही आएंगे आपको पेपर वाला, आपको दिखा रहा हूं। तो देखो, यहां ऋषि का मतलब नीचे से, ठीक है, मतलब ऐसे वाला, ठीक है, किसी शब्द के नीचे। तो यहां तो नहीं है, ये मिल गया, डी वाला वृष्टि मिल गया। ठीक है, इसमें नीचे ऋषि आ रहा है ना। आगे देखिएगा, अच्छा देखिएगा, आपको अगर कोई भी शब्द लिखा हुआ है तो उसका एकदम जो है ना वर्णों को तोड़ना आना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ये वाला टॉपिक आपको पूरा बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नहीं 1000 करवा दूंगा। बस थोड़ा यार आप सपोर्ट दे दिया करो, मेरे दिल को एकदम शांति पड़ जाती है। ठीक है, मतलब मेहनत क्या टाइम जाता है, हमको दिक्कत टाइम का होता है। आप सहयोग बनाए रखें। जितने भी आप मुझे देखते हैं, जो मेरी बहन और भाई हैं, बड़ा यार एकदम सम्मान के साथ में कमेंट करते हैं और बड़े मोटिवेट करते हैं कि भैया ये वाला टॉपिक लेके आओ, है ना। टॉपिक बहुत है, पूरा करवा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट, मतलब जितने भी देख रहे हैं यार एटलीस्ट लाइक तो बनता है। ठीक है, लाइक वाइक से कुछ जाना वाना नहीं है, लेकिन हमको एकदम अच्छा सा लगता है। अरे वाह, देखो कितना एकदम स्टूडेंट लाइक कर रहा है। बाय द वे, कम टू द पॉइंट। देखिएगा, कभी भी अगर किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लग गया और आगे छोटा आ गया, अगर हम इसको एक शब्द बनाना है तो हलंत को हटा देंगे। हलंत कब हटेगा? हलंत जब हटेगा जब उसके पीछे छोटा आ हट जाएगा। तो बताओ, मैंने हलंत हटा दिया भाई, ये क्या हो गया? ये दा बन गया। ठीक है, हलंत मैंने हटा दिया यहां से, तो आगे जो आया हुआ आ है वो हट जाएगा। आगे देखिएगा, आगे देखिए, आगे का के पीछे क्या है? श और आ। आपको पता है ये छोटा आ हट जाएगा तो ये हलंत जो है हट जाएगा। और आपको मैंने बता रखा है कि का प्लस शा, क्या मैंने बता रखा है कि का प्लस शा जो होता है वो क्षत्रिय वाला छ बनता है। ठीक है, तो ये छ बन गया, तो ये क्या बन गया बताओ? ये दक्ष बन गया, मतलब ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आता रहा है? तो छोटी छोटी चीजें आपको बहुत आगे काम देंगी। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है मतलब जिसकी साउंड एकदम लड़की वाली फीलिंग आ जाए, आवाज आए, ज आ च ट अ प ए ई। ठीक है, जैसे रानी बोलते हैं, नहीं बोलते रानी कविता, तो वो रानी मतलब लड़की वाली आवाज आ रहा है, तो इस तरह से वो आवाज हो गया। चलिए आगे देखिएगा, हाँ देखिएगा, जरूर टाइप मैंने लिख रखा है मेरे भाई। इस तरह का अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिएगा मैं आपको मान जाऊंगा और बहुत ही ज्यादा आपका मान सम्मान करूंगा, क्योंकि सवाल बहुत जरूरी है, वो मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। एक और सवाल सुनिएगा कि अर्ध विवृत स्वर कौन सा होता है, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर देता हूं। देखिएगा, समृत स्वर के अंदर क्या होता है, मैं कुछ चीजों आप छोड़ने लगूंगा क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा। समृत स्वर में क्या होता है बताओ? छोटा आ, वो छोटी बड़ी, और छोटा ऊ, और ये हो जाएगा बड़ा ऊ। पूछा है कि अर्ध विवृत में क्या है? क्या अर्ध, ये मुझे याद है, ये दूसरा सवाल है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं।
बताइए अर्धविवृत में क्या आता है, ये मैं आपसे कमेंट में पूछूंगा इसका सही आंसर, बाकी हम पिन कर देंगे, बहुत विद्यार्थी आपको बता भी देंगे, अगला वीडियो भी आएगा यार, ऐसा बात नहीं है। आगे देखो ढ, कौन सा ढ है ये बताओ, ये कौन सा ढ है बताओ, ये वाला ढ है क्या, ढ। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प, मतलब वो पूछ रहा है ढ जो होता है वो, अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, देखिएगा ये क्या होता है, ट ठ ड ढ और ये हो गया ना। बताओ ये कौन सा वर्ग है बताओ, ये ट वर्ग है। क्या ट वर्ग को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। तो ये मिल गया ना जी, मिल गया। तो मूर्धन्य वाला कौन सा है बताओ। अच्छा वो पूछ रहा है कौन सा वर्ग है, क्योंकि टा वर्ग है तो टा वर्ग कौन सा है इसमें। अच्छा ये हटा दो, टा वर्ग तो देखो बी सी डी, आगे बढ़ते जाओ। ये कौन सा आ रहा है बताओ, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आ रहा है ना, तो इनमें देखो तीसरा दूसरा चौथा, ये मिल गया, तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आपने पूरा खोला, उसके बाद इसका आंसर दिया और आराम से हो गया। अब देखिएगा, इसको आपको पहले समझना है। बहुत लोग समझते होंगे, लेकिन इससे हम बड़े बड़े सवालों को करेंगे। अगर आपने वो सवाल, अगर ये तरीका अगर आपने नहीं सीखा तो मेरे भाई दिक्कत होने वाला है। फिर तो आप कुछ भी सोचिएगा, गलत करके आएंगे, मतलब करना ही होगा। कम से कम 20-25 सवाल बने थे यूपीएसआई में, और यूपी पुलिस में अभी तक तो नहीं आया, लेकिन इससे हल्का सा छोटा सवाल आ गया था, वो आपको बता दूंगा कैसे आएगा। देखिएगा पहले आप समझिएगा, मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी सवाल जो है वो आपका छूटे ना, मतलब बेहतरीन आपका जो ये वर्णमाला है वो आपको कर देता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत करिएगा, हम थोड़ा सा इधर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखो स्क्रीन बोर्ड से भी ना कितना फायदा होता है, एकदम इधर कर दिया कभी इधर कर दिया, और नहीं तो बताओ बोर्ड पे होता तो लिखना पड़ता या फिर बोर्ड ही उठा के उधर रखना पड़ता। तो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल पूरा जो होता है। अब देखो क वर्ग के अंदर आपको पता होगा 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 5, वही 5, और इधर भी देखो 1 2 3 4 5, तो ये वर्ग ही तो हो गया। वर्ग क्या होता है, इधर से भी 5 और इधर से भी 5, यस ना, इधर से भी और इधर से भी वर्ग ही होता, तो इसीलिए हम इसे वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद में देखिएगा, ये वाला जो कॉलम बोलूंगा मैं इसे बोलूंगा 1 नंबर, ठीक है। ये 2 नंबर हो गया, ये 3 में जितनी भी हैं ग जड़ ये सा आ गया, फिर 4 नंबर और ये हो जाएगा 5 नंबर। समझ लेना मेरी बात को। फिर मैं बोलूंगा एक और शब्द बोलूंगा तो उसे समझना कि मैं बोलूंगा क वर्ग का तीसरा, तो ये क वर्ग का तीसरा हो, क वर्ग का चौथा, ये चौथा हो गया, क वर्ग का पहला, ये पहला हो गया। ऐसे ही इनके बारे में बताऊंगा। इनको आपने याद कर रखा है, मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा है कि भाई अल्प प्राण में यरलव आते हैं, और इनका जो ये पहला तीसरा पांचवा जो वर्ग होता है ये अल्प प्राण होता है। समझ रहे मेरी बात को। अल्प प्राण में ये वाला जितना भी है ना, ये सब अल्प प्राण होता है, और ये वाला जो है वो सॉरी, ठीक है, ये तीसरा वाला जो है ये भी जो है वो अल्प प्राण है, और 5वें नंबर का भी ये जो है वो अल्प प्राण है। समझ में बात आ रहा है, इसीलिए मैंने लिखा 1 3 5। एक और बात याद रखना, बहुत सिंपल से, अल्प प्राण में विषम संख्या आएगा, महाप्राण में समबल आएगा। अब एक और चीज, अगर मैं आपसे एक शब्द लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर था, और एक और लिख दिया बा, और एक और लिख दिया जी या, ये बताओ इसके अंदर मैं पूछूं इनमें से बताओ अल्प प्राण कौन सा है, तो आप कैसे पहचान पाएंगे बताओ। था ये आ गया ना, दूसरे नंबर वाला है, तो दूसरा चौथा तो महाप्राण होता है, तो ये तो जो था अल्प प्राण नहीं हो सकता। बा बकरी, तो बा बकरी में यहां पर देखो बा आ गया, अल्प प्राण के कोष्टक में आ रहा है, मतलब ये अल्प प्राण है। अब देखो न्या क्या है बताओ, ये तो 5वें में, और 5वां नंबर अल्प प्राण में आता है, तो ये भी अल्प प्राण है। इसलिए आपको इस तरीके से भी जो है वो पूछे जाने सवाल है। अब बताओ एक ही, इससे कम से कम 100 टाइप के क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे, इसलिए ये आपका टॉपिक अच्छा होना जरूरी है। तो बताओ ये वाला कौन सा कॉलम हो गया, ये हो गया आपका अल्प प्राण वाला। क्या, ये हो गया अल्प प्राण वाला, अल्प, और बाकी जो बचा हुआ ये आपका महाप्राण हो गया। पहली बात तो ये आपने इसे बड़े अच्छे तरीके से जो है वो समझ लिया होगा। मैं नहीं चाहता हूं भाई किसी भी तरीके से कि आपका कोई भी सवाल जो है वो बच जाए, इसीलिए मैं बारीकी से पहले आपको समझा रहा हूँ कि मेरे भाई ऐसा गलती मत करिएगा, पहले मुझे समझा लेने दो। देखो पूरा मैंने आपको समझा दिया। अल्प प्राण में क्या आता है, पहला तीसरा पांचवा। महाप्राण में क्या आता है बताओ, महाप्राण में क्या आता है, दूसरा और चौथा। ऐसे समझो, सम विषम बताया था। अल्प प्राण में जो होता है वो होता है 1 3 5, मतलब विषम होता है। महाप्राण में क्या आता है, 2 4, मतलब सम होता है। अब ये तो आपने समझ लिया। अब एक और चीज समझना है आपको, अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अघोष में आपको याद रखना है तीनों श आएगा। क्या,
अघोष में तीनों श आएगा, अघोष में तीनों श आएगा। आगे इन्होंने बोल रखा है घोष कहो या सघोष कहो, इसमें अंतस्थ वाला पूरा 4 आता है, यरल और हा आता है। इसका जो आपने पता है ऊष्म में क्या होता है, शीटी वाला शा, पेचर हुआ सा, सड़क वाला सा, फिर हा आता है। इसलिए अगर एक सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, आपको मैं बता रहा हूं, एक कम में 20 लाख बच्चे इसी सवाल को गलत कर देंगे। पूछा जाए जो हा है वो बताओ अघोष है या फिर घोष है। किसी ने याद कर रखा है कि भाई ऊष्म वाला लाइन कौन सा होता है, तीनों सा और लास्ट में हा, ये ऊष्म होता है ना। जबकि अघोष में क्या होता है, 3 सा आते हैं लेकिन हा नहीं आता, तो बच्चे इसी को क्या कर देंगे, भाई ये क्या हो गया, अघोष हो गया, लेकिन ये घोष होता है, सघोष होता है। इसको विशेष याद रखना, पेपर में आया हुआ सवाल है, इसीलिए मैं आपको हर कंफ्यूजन से दूर रखना चाहता हूं। आगे देखिएगा, अब देखो घोष अघोष क्या होता है। घोष अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, पहला और दूसरा, ये सब अघोष कहलाता है। क्या कहलाते हैं, ये अघोष कहलाता है। क ख च छ ये सब अघोष है। और बाकी जो बचा हुआ है 3 4 5 ये सब जो बचे हुए हैं ना, ये सब बचे हुए, ये सब के सब क्या होते हैं, घोष होते हैं। समझ में बात आ रहा है, पूरा मैंने समझा दिया मेरे भाई। अब मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा, और सवाल रखूंगा मतलब आपसे मैं उन सवालों को जो है वो पूछता जाऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, पहले मैं आपको जो है समझाऊंगा। मैं एक सवाल जो है यहां पर ड्राइव कर लेता हूं। देखिए, अब देखिएगा, आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा है, और इस सवाल का जवाब वो दे पाएगा जिन्होंने अच्छे से समझ रखा होगा, वरना ये टाइप आपके दिमाग से एकदम हवा हो जाएगा। देखिए समझना आप, पूछा गया है इस तरह से सवाल अगर पूछ लिया जाए कि बताओ ओष्ठ या महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है, बताओ इन चारों को बताओ। खाली अगर ओष्ठ पूछता तो क्या होता बताओ, फिर तो होता है प फ ब भ, कुछ भी इसमें फा बना दो। खाली अगर ओष्ठ पूछता तो ओष्ठ वाला कैटेगरी में क्या होता, देखो ओष्ठ वाला ये है ना, तो ओष्ठ में तो भैया सीधे इनमें से कुछ भी होता, वही आप टिक कर देते। महाप्राण अगर आपसे पूछता तो बताओ महाप्राण में अगर इनमें से कुछ होता तो आप कोई सा भी लगा देते, कि एक ही तो टिक करना है। देखना इसमें आपसे 3 सवाल पूछे गए। देखो पहला ओष्ठ बताना है, महाप्राण भी हो वही ओष्ठ, और इनका घोष वर्ण भी हो। इसलिए अब इसको आप कैसे चयनित करेंगे, कौन सा होगा। पहले जो ये वर्ग वाला जो साउंड है, पहले आप वो लिखेंगे, पहले आप वो साउंड लिखेंगे, कितना भी बड़ा हो जाए आराम से आप कर लेंगे। पहले आप ओष्ठ लिखिए, ठीक है। ओष्ठ में क्या होता है बताओ, ओष्ठ में ये वाला प वर्ग होता है, तो मैं यहाँ लिख के आपको पहले समझाता हूँ। लिखिएगा प फ ब भ और हो जाएगा म, ठीक है, प फ ब भ म, ये हो गया ओष्ठ हो गया। इसके बाद में देखो महाप्राण, देखो क्या, इसके बाद में देखो महाप्राण, इसके बाद में ये कौन सा हुआ था, 1 2 3 4 5, यही तो मैंने लिखा, ये नंबरिंग ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद में देखो दूसरा आ गया महाप्राण। अब इस पे काम करते हैं। महाप्राण में क्या होता है, दूसरा और चौथा। क्या महाप्राण में दूसरा होता है और एक होता है चौथा। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बताना है घोष, घोष कहो या सघोष कहो, बात एक ही है। और घोष और सघोष का मतलब क्या होता है कि तीसरा चौथा पांचवा। भाई घोष यही तो होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। और अघोष होते हैं पहले और दूसरे। तो घोष व्यंजन में क्या आएगा, तीसरा चौथा पांच में से आएगा। अब बताओ तीसरा चौथा पांचवा आएगा तो दो नंबर तो आ नहीं सकता, क्योंकि 1 और 2 तो अघोष होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए बाकी जो बचा हुआ रिमेनिंग है, जो घोष भी है, जो महाप्राण भी है, जो ओष्ठ भी है, वो है आपका भा। बताओ इसमें भा कहीं आ रहा है क्या, बिल्कुल जी भा आ रहा है, मतलब दूसरा वाला हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। एक और सवाल दे देता हूं यहीं पर, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पर बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर में आए थे वही मुझे एकदम बनाना आता है। बनाना क्या है, इसी तरह से उनको जो है बनाते हैं, बाकी अलग से इसमें कुछ है नहीं, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बात आप मुझे बताना, एक बात जल्दी से मुझे आंसर कमेंट कर देना। अगर मैं यहाँ पर से एक सवाल को बोल देता हूँ, अगर ओष्ठ को हटा दूँ, ओष्ठ को हटा दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कंठ है, ओष्ठ को हटा दिया, अब लिख दिया कंठ है। अब बताओ इसका जवाब क्या होगा। तो बहुत सिंपल, कंठ वाला लाइन देखो, क ख ग, ये लाइन हो गया। महाप्राण देखो, महाप्राण में क्या आता है, दूसरा और चौथा आता है। क्या था, दूसरा चौथा, तो या तो खा होगा या गा होगा। आगे देखिएगा, घोष चाहिए तो घोष में क्या होता है, लास्ट वाले 3 4 5 में से आएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा घा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, घा हो जाएगा। समझ में बात आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरह से चेक करते हैं। अभी सर जी मजा नहीं आया, आपको एक बार हमको दोबारा बताना है। बिल्कुल जी दोबारा देखो, समझना है आपको,
समझना है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सवाल, अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये जो घोष लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर जो घोष है, अब इसे मैं करने वाला हूँ अघोष, क्या? अब इसका जवाब बताना क्या हो जाएगा, बताओ। ये बनाना सिखा दिया मैंने आपको। कंठ, महाप्राण, अघोष व्यंजन आपको बताना है। तो कंठ बोल रखा है तो कंठ वाली लाइन में जाओ, चले गए। महाप्राण बोल रखा है तो 2 और 4 नंबर पे जाओ, चले गए। अघोष बोल रखा है तो अघोष वाला ये डब्बा रहता है, तो इस डब्बे में क्या आ रहा है, खा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। अगर घोष बोल दिया तो घा और अघोष बोल दिया तो खा हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? लाइक तो बनता है यार। आगे देखिएगा, एक सवाल मैं यहीं पर एक और बना देता हूं, वो आप जवाब दे दें, एकदम मैं मान जाऊंगा मेरे भाई कि आप एकदम बहुत होशियार हैं। देखो बताओ, देखिए अगर मैं यहां पर कर देता हूं तालव्य, आप देखना पिछले वाले सवालों को सिर्फ ये पूछेगा तालव्य महाप्राण कौन सा है, ये यूपी पुलिस का सवाल है। लेकिन तालव्य महाप्राण घोष कौन सा है, अघोष कौन सा है, तो ये सवाल हो गया यूपीएससी का। बस एक टर्म ही ऐड किया है, तो बेसिकली उस टर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। तालव्य महाप्राण घोष बताना है आपको, बताओ जल्दी से। तो तालव्य वाला कौन सा, देखो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। समझो, कंठ तालु मतलब चावर्ग जो होता है वो तालव्य होता है। तो इसमें क्या होता है, तालव्य वाला लाइन, ये वाला लाइन हो गया। इसके बाद महाप्राण में कौन सा आता है, बताओ। छा और झा आता है, छा और झा आता है। घोष व्यंजन बताना है, घोष ये वाला होता है, ये वाले, ये 3 4 5 वाले। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, बताओ। इसका जवाब हो जाएगा झा। लेकिन अगर मैं यहां पर कर देता हूं अघोष, अघोष कर दिया तो अघोष कर दिया, तालव्य वाली लाइन में गए, महाप्राण छांट लिया दूसरा और चौथा, और घोष बताना है, वो अघोष बताना है, तो ये हो गया छा। तो अगर अघोष पूछे तो छा आ जाएगा, घोष पूछे तो झा हो जाएगा। समझ में बात आ गया? एक और सवाल लास्ट, इसके बाद में हम कोई भी सवाल जो है वो नहीं कराएंगे। एक सवाल और है, उसको आप थोड़ा देखिएगा। एक सवाल और है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूर्धन्य, मूर्धन्य, अल्प प्राण अघोष। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, मूर्धन्य, अल्प प्राण, अघोष व्यंजन कौन सा है? इस तरह से सवाल आ जाएगा। तो देखो पहले मूर्धन्य वाली लाइन में जाओ। मूर्धन्य जो टाट मारे, टट्टू टट्टू करता है ना, वो मूर्धन्य नहीं होता है ना भाई। जो ऐसा समझो ट वर्ग है, ट ट ट ट एकदम आवाज करे तो वो मूर्ख ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मूर्धन्य, ये वाला लाइन हो गया ना जी। अब आगे देखो, इसमें क्या दे रखा है, अल्प प्राण। अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा और पांचवा होता है। तो अल्प प्राण में या तो ये होगा, पहला, तीसरा होगा या पांचवा होगा। पहली बात, इसका आंसर इन 3 में से होगा। इतना छांट लिया, आगे बढ़िएगा। अघोष है, अघोष क्या होता है बताओ, पहला और दूसरा। इस वाली लाइन में सिर्फ एक डब्बा आ रहा है, तो ये हो जाएगा टा। इसका जवाब हो जाएगा मेरे भाई टा हो जाएगा राइट आंसर। चलिएगा, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त सारे के सारे आपने कर लिए होंगे। अब कोई भी सवाल जो आपका बचा नहीं होगा, ऐसी जो है वो उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। सवाल आगे देखो, ये सारे करवा दिए। अब फटाफट देखिए, अब तक आपने कांस्टेबल को देख लिया, अब मैं आपको यूपीएसआई का तड़का दिखाता हूं कि इतना बड़ा एग्जाम जो कि आप हवा समझते हैं, उस एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं। अगर आपने मेरी क्लासेस को देख रखा और दोस्त रहे कंटिन्यू 7 एग्जाम तक, तो बता रहे हैं हम आपको, जो विद्यार्थी भरोसा करता है वो बस भरोसा बनाए रखना। आपके पेपर तक आपको भी ये रहेगा कि यार काश राम भैया अगर हमको पढ़ा दिए होते, अगर क्लासेस चला दिए होते फुल एकदम डिस्क्रिप्शन के साथ में, तो बता रहे हैं आपको एकदम आगे निकल जाते आप। लेकिन जो भी समय है वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। हिंद शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? वर्ण के बाद यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है। आपको पता है इस तरह से शब्द डिक्शनरी में मैंने आपको बताया था, छ को पहले आपको तोड़ लीजिएगा। छ को क्या बोला था मैंने, बताओ? ये होता है क प्लस शाह होता है। और मैंने बोल रखा था अगर डिक्शनरी की बात करते हैं तो ये जो छ होता है, क्या शब्दकोश में, क्या शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपको मैंने बताया ना, इसे आप बीच में लेके आइए, बीच में लेके आओ तो ये किसके बाद में आ जाएगा? अगर बीच में आ जाएगा तो का के बाद आ जाएगा, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। अगर आपसे त्र के बारे में पूछ लिया जाए तो त्र के बारे में याद रखना, ये कैसे खुलता है? त प्लस र। तो पूछे जाए शब्दकोश में त्र का स्थान किसके बाद आता है, तो त्र को आप यहां पर ले आओ, तो ये त्र का स्थान कहां पर आ जाएगा? ता के बाद में आ जाएगा। देखो प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, बताओ यार। इतने बड़े बड़े सवाल कर लिए तो छोटा सवाल है ना। प वर्ग में क्या होता है बताओ? प वर्ग का उच्चारण स्थल कहां पर? देखो प वर्ग होता है, कचट तब आपने सर लास्ट वाला पा होता है, और पा वाला लास्ट वाला क्या होता है? ओष्ट होता है। तो ये ओष्ट साउंड हो गया। देखो जी, दरोगा बनना है तो बहुत आसान है।
इनमें से ऋषि क्या है? ऋषि देखो, अरे सीधी बात है, 11 जो होते हैं स्वर होते हैं ना, 11 स्वरों के अंदर ऋषि आता है कि नहीं आता? तो ये क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसका उच्चारण स्थान दंत होता है? अब इनको आप पढ़ लीजिएगा। कचटतब आपने पढ़ा है, कंठ, तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। तो कचटतब ऊपर से आपने पढ़ लिया। तो देखो प, न और च, तो च बताओ, पहले आप समझना, ये जो होता है प, ये क्या बताओ, पहले आप समझो, ये क्या बताओ? ओष्ठ, ठीक है। अच्छा, गा क्या है बताओ? ये हो जाएगा कंठ, क्योंकि क ख गा में आता है। च क्या है बताओ? ये हो जाएगा तालु, क्या हो जाएगा? तालु। अगर आपको याद भी नहीं है तो आपका वैसे ही आप इस तरह से निकाल देंगे। त देखिएगा, त, थ, द, ध और न, ये वाला जो होता है दंत की कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। आगे देखिएगा, आगे देखिए, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कहाँ होता है? देखिएगा, यूपीएससी पूछा गया सवाल है। अनुनासिक मतलब वही चंद्रबिंदु वाला, ठीक है। अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु वाला, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये नाक और मुंह दोनों से इसकी आवाज निकलती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन में मैंने आपको बता रखा है, पहले तो तीनों शा आप लिख लीजिएगा, पहले तो तीनों आप सा लिख लीजिएगा और लास्ट में आप हा लिख दीजिएगा। तो ऊष्म कौन सा है बताओ? हा। तो हा इसमें दे रखा है, हा आ जाएगा। आगे नहीं बेटे, निम्नलिखित में किस व्यंजन का उच्चारण तालु है? तो तालु मैंने बताया था, 2 शब्द बताए थे, अगर ये मिल रहे हैं तो देख लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। य और श हो जाता है तालु होता है, य श तो इसमें दे नहीं रखा, तो तालु किसमें होता है? देखो, कंठ, कंठ, कंठ तालव्य मतलब च वर्ग वाला, क्या? च वर्ग वाला। तो आगे पढ़ लीजिएगा, च वर्ग में क्या आता है बताओ? यही तो तालु होता है, च, छ, ज, झ और या। इसमें बताओ क्या आ रहा है? बताओ बताओ बताओ, जा आ गया ना, तो ये हो जाएगा जा। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर होता है? यूपीएससी 2021 में पूछा गया सवाल है। पंच जो होते हैं पंचमा अक्षर होते हैं, जो लास्ट के होते हैं, क्या कहना चाहिए कि ये होते हैं पंचमा अक्षर। इनमें से कौन सा है बताओ? इनमें से कौन सा है? ड या, अच्छा इसमें से हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। सा सड़क है क्या भाई? सा सड़क तो नहीं होता, गा भी नहीं है, दा भी नहीं है, माँ है, ये मिल तो गया, आपको बताना चाहिए यार, माँ हो गया। आगे देखिए, मूल वर्णों की संख्या कितनी है बताओ? हिंदी के अंदर 52 है। ये यूपीएससी के सवाल आपको मैं करवा रहा हूँ, कितना आसानी से आप कर पा रहे हैं। अमानक वर्णों का विकल्प बताइएगा। अमानक वर्णों का विकल्प है भा, मतलब इसे समझना, ये अमानक कैसे, मतलब क्या हो गया? पहले अमानक ही था, मैंने आपको बजेरा आपको बताया था, भरतपुर के पास एक गाँव है, वो बजेरा है। तो ऐसे में मैं उसमें आपको बता रखा था, जो अब तो इसे ऐसे बनाते, लेकिन ये जो था वो पहले कैसे बनता था पता है आपको? पहले आपको ऐसे ऐसे बनता था। तो पहले जो था इसे माना जाता था मान्य, लेकिन अब वर्तमान में इसे अमान्य माना जाता है, अमानक माना जाता है। तो इसीलिए इस ये जो है वो इससे संबंधित है, तो अमानक हो जाएगा भा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ है? कंठ में क्या होता है? क ख ग घ ण, तो क ख मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे ल किस प्रकार की ध्वनि है बताओ? ल जो होता है, ल जो होता है वो पार्श्व होता है, क्या होता है? पार्श्व होता है, ठीक है। संघर्षहीन कौन सी है बताओ? य और व, क्या? य और व। आगे देखो, प्रकंपित कौन सी है? ये आप बताएंगे। पार्श्विक मैंने आपको बता ही दिया, ल जो है पार्श्विक है। उत्क्षिप्त कौन सी है? उत्क्षिप्त मतलब फेंका हुआ, नीचे जो बिंदी होती है, ठीक है, ताड़न जद्व, ये देखो उत्क्षिप्त वाली। आगे देखिएगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो वर्ग होते हैं, 5 वर्ग ऊपर बताए थे ना, 1 2 3 4 5, और नीचे भी वही थे ऐसे ऐसे। तो 5 का गुणा 5 से कर देंगे तो कितना आ गया बताओ? 25 आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 25। अच्छा, एक सवाल मैं यहीं पर बताना चाहूंगा, कैमरा चल रहा है, एकदम धुआं दे रहा है कैमरा भी। आगे देखिएगा, अगर आपसे वो खैर मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा मुझे मैप बताना पड़ेगा। देखो, माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण होते हैं? तो देखो, माधुर्य गुण के अंदर आपको याद रख लेना है, रा से ला आदि के कोमल वर्ण होते हैं, ये याद रखना है। आपको टॉपिक बताऊंगा तब मैं इसे बताऊंगा कि माधुर्य कौन कौन से होते हैं। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अब ये कौन सा आ गया सर जी? यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, अगर आपने वो कर रखा हुआ तो आप इसे कर सकते हैं। अब मैं आपको वो डिक्शनरी तो नहीं दिखाऊंगा, अब इसे करते हैं। देखो, तालव्य, देखो तालव्य में क्या आता है? तालव्य में जो होता है कंठ तालु मतलब चा वर्ग आता है, तो च छ ज झ और ये हो जाए यहाँ, समझ में आ गया? ये हो गया तालव्य। अब महाप्राण में मैंने बताया था दूसरा और चौथा, तो ये हो गया दूसरा और ये हो गया चौथा। अब पूछा है घोष मतलब सघोष, तो घोष क्या होता है? ये 1 2 मतलब पहले 2 को छोड़ करके लास्ट वाले घोष होते हैं, सघोष होते हैं। तो झा, इसमें आंसर कहाँ है? देखो झा, इसको हटा दो मात्रा को, झा हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे आपसे पूछा क्या है, ये मैंने आपको करवा ही दिया,
ये मैंने आपको करवा ही दिया और ये सवाल करवा दिया। अच्छा, इसमें से मुझे आपको एक सवाल बताना था, क्या अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई का वर्ग के अंदर महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, तो बताओ का वर्ग में महाप्राण कितने हैं? घा और घा सिर्फ दो ही है ना, दो आंसर हो जाएगा। अगर देखिए मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई भी वर्ग यहां पर पूछा जाए, क ख ग कोई भी पूछ लिया जाए, इस वर्ग के अंदर अगर पूछा जाए कि महाप्राण, बताऊंगा ये कहां पर पूछा गया था, महाप्राण की संख्या, क्या महाप्राण की संख्या, कोई भी वर्ग लिखो यहां क च ट त प, कोई भी वर्ग लिखो, उसमें महाप्राण की संख्या हमेशा जो होगी वो 2 होगी। बताता हूं 2 कैसे होगी, बताओ। चा वर्ग के अंदर छा और झा ये भी 2 ही है। देखो जो महाप्राण होता है वो दूसरा या चौथा नंबर होता है और एक वर्ग के अंदर सिर्फ 2 ही होंगे। अच्छा, अगर यहां पर पूछ लिया जाए कि किसी भी वर्ग के अंदर अल्प प्राण की संख्या बताओ, अल्प प्राण की संख्या बताओ, तो आप कैसे जवाब देंगे? तो आप ऐसे जवाब देंगे, क्योंकि अल्प प्राण होता है 1 3 5, तो 3 हो गए ना, ठीक है, तो अल्प प्राण हो गया 3। चलिएगा, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो वीडियो आने वाला है वो जो ब्राह्म चिन्ह होते हैं उनके ऊपर आने वाला है, अच्छा रहने वाला है, उसको आप जरूर पसंद करेगा। इन तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा, साथ ही में जीके के जो मैंने आपको 10 वीडियोस दे रखे हैं उनको देख लीजिएगा, अगर आपका आगामी एग्जाम बेस्ट जाने वाला है तब। थैंक यू।